गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सी लैंग्वेज के एमसीक्यू पार्ट 2, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीजीटीआईपी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेओआईटी का एग्ज़ाम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो एमसीक्यू हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो हम कंप्यूटर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फीड करते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या हैं? ए ऑप्शन सिस्टम, बी प्रोग्राम, सी हार्डवेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोग्राम। सेकेंड क्वेश्चन इज IDE स्टैंड्स फॉर। IDE का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IDE का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हम प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, डिबग कर रहे होते हैं, वो सारी प्रोसेस जो है वो कहाँ पर आपकी टेक प्लेस होती है? आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड। जब प्रोग्राम में हम कुछ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस, जब हम लोग उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं लेकिन वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कॉल करते हैं? ऑप्शन ए इज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज प्रोसीजर, ऑप्शन सी इज कमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कमेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नेम द DBMS दैट इज बिल्ट इन सी लैंग्वेज। ऐसे DBMS के नाम बताइए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम बताइए, जिनको हम लोग सी लैंग्वेज की हेल्प से डिज़ाइन किया गया है। ओरेकल एंड माईसीक्वल, MS एक्सेस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओरेकल एंड माईसीक्वल। Next question is which preprocessor directive used to include the standard input output library। कहता है इनमें से कौन सा जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसको हम लोग सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट, अगर हमें प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है तो कौन सी लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी पहले एज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? तो string.h, manu.h या stdio.h। तो आप लोगों के पास इसका आंसर है ऑप्शन सी, studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। नेक्स्ट इज इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव studio.h इज, जो .h है वो क्या चीज़ है? stdio, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, लेकिन .h क्या है? हेडिंग इन सी, हेडर फाइल, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेडर फाइल। नेक्स्ट इज which of following is used as multi line comment in C में दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। मतलब सिंगल लाइन जो एक ही लाइन, जैसे ही लाइन आपकी एंड होती है तो वो आपका कमेंट भी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। मल्टी लाइन मतलब एज मैनी एज रोज यू वांट टू मेक एज ए कमेंट, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्लैश एंड स्टार, और इसके अंदर जितनी लाइनें आपने 1 2 4 10 लाइनें लिखनी है, उसके बाद आप लोग स्टार एंड स्लैश के साथ इसको क्लोज कर दोगे, तो ये मल्टी लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इज। जो वेरिएबल हम लोग फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं और फंक्शन के अंदर तक ही एक्सेस हम लोग उनको कर पाते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। जिसको हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर पाए उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो जो वेरिएबल फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं दे आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट इज नेम द फंक्शन फ्रॉम वेयर ए प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट्स इन सी। वो उस फंक्शन का नाम लिखिए जहाँ से आपका सी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन, गेट्स फंक्शन या स्कैनफ फंक्शन? तो आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेन फंक्शन इज द फंक्शन फ्रॉम वेयर योर सी प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट्स। नेक्स्ट, are used to define the words used to name the entities like variables, arrays, functions, etc। कहता आप लोगों के पास हम उन वर्ड्स को क्या कहते हैं जो आपके वेरिएबल्स के नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं या एरेज के नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो हम उनको क्या कॉल करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन ए है फंक्शंस, बी आइडेंटिफायर्स, सी नन ऑफ दीज।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इंट ब्रेक केस एक्स्ट्रा वर्ड्स आर कॉल्ड इन सी। कहता है इंट है, ब्रेक है, केस है, ऑटो है, आप लोगों के पास इफ है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग सी में क्या कॉल करते हैं? स्पेशल वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स दोज हैज ए स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, सी कंपाइलर ऑलरेडी उन वर्ड्स के बारे में उसको नॉलेज है। तो इंट, ब्रेक, फ्लोट, केस, ऑटो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों के पास सी में, जिनको हम लोग रिजर्व वर्ड कॉल करते हैं। एंड दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज द आइडेंटिफायर नेम। इनको हम आइडेंटिफायर के नेम के रूप में, मतलब वेरिएबल के नाम के रूप में, या फंक्शन के नाम के रूप में, या फिर हम लोग यहाँ एरे के नाम के रूप में इनको यूज नहीं कर सकते। बिच हेडर फाइल यूजेस गेट सी एच। कहता आप लोगों के पास अगर आपने गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करना है तो आप लोग कौन सी हेडर फाइल को यूज़ करोगे? studio.h, string.h या conio.h? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, conio.h is the file that is used to include getch function. नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉन्स्टेंट डेटा टाइप्स यूज्ड फॉर। कहता है जो कॉन्स्ट डेटा टाइप्स होती हैं वो सी में किस काम के लिए यूज़ होती हैं? डायनेमिक वैल्यू, मतलब जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती है उन वैल्यूज़ के लिए। ऑप्शन बी इज़ अननोन वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ के बारे में हमें पता नहीं उनके लिए, या स्टैटिक एंड कांस्टेंट वैल्यूज़। तो आपका आंसर जो है सी इज़ द राइट आंसर, स्टैटिक एंड कांस्टेंट वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स है, तो आप लोग उसके लिए कॉन्स्ट वर्ड का यूज़ करके आप लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम द आइडेंटिफायर हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कहता आप लोगों के पास वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज हो सकती है। कांस्टेंट, जैसा हमने अभी पढ़ा कि कांस्टेंट तो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल ऐसी वैल्यू जो आपके लोगों के पास चेंज हो सकती है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेरिएबल एक ऐसी आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड इन सी। जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं सी में उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग या फ्लोट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज इन सी वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद। अगर सी वेरिएबल में हमारे पास जब अगर सी में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसका नाम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? ए नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर और स्पेशल कैरेक्टर। तो नंबर से तो हम किसी का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का। अगर हम नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर से भी किसी का नाम सेव नहीं हो सकता। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड वेरिएबल। ये जो ऑप्शंस दी गई हैं इसमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल का नाम नहीं है? इंट डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है A10, इट इज़ ए वैलिड नेम। int s_d, it is also a very valid variable name. int 10a, it is not a valid variable name. Why? Because इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए डिजिट। ये 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 ए डिजिट कैन नॉट बी यूज्ड एज द वेरिएबल नेम एज द फर्स्ट लेटर। आप लोग फर्स्ट लेटर में डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स एंड वैल्यूज़ इज कॉल्ड। कहता है आप लोगों के पास ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स और वैल्यूज़ की कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन, ऑपरेटिव या स्ट्रिंग वैल्यू। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज। जो स्टैटिक वेरिएबल होती है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0, गार्बेज वैल्यू या 1। तो आप लोगों के पास ए इज़ द राइट आंसर, स्टैटिक वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर सी होती है, सॉरी ए 0 होती है। गार्बेज वैल्यू जब हम लोग किसी और प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, इंट, फ्लोट टाइप का वेरिएबल, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू होती है। और स्टैटिक वेरिएबल जो भी डिक्लेयर किए जाते हैं तो उसकी हमेशा ही वैल्यू जो है वो 0 रहती है। सी यूजेज विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सी इसमें से किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करती है? तो आप लोगों के पास इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट्स योर प्रोग्राम इनटू 0 and 1 लाइन बाई लाइन, तो ये तो नहीं है। असेंबलर दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज, ये भी नहीं है। कंपाइलर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सी यूजेस द कंपाइलर एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो को
लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।